हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। हमें यहाँ पे 400 नियॉन लैंप्स का लाइफ टाइम का डाटा दे रखा है, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट कॉलम जो है उसमें लाइफ टाइम इन आवर्स दे रखा है और सेकंड कॉलम में बच्चों नंबर ऑफ लैंप्स दे रखे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे इस डेटा का मीनिंग क्या है। हमारे पास नंबर ऑफ लैंप्स 14 ऐसे मिले जिनका लाइफ टाइम 300 से 400 आवर्स था। फिर हमें नंबर ऑफ लैंप्स 56 ऐसे मिले जिनका लाइफ टाइम 400 से 500 आवर्स था। फिर 60 लैंप ऐसे मिले जिनका लाइफ टाइम 500 से 600 था। टेबल समझ में आ गई। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। तो इस इंफॉर्मेशन को हमें हिस्टोग्राम ग्राफ की हेल्प से दर्शाना है। सेकंड क्या है, हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। तो 700 आवर्स से ज्यादा लाइफ टाइम वाले कितने बल्ब हैं इस टेबल के अंदर, वो भी हमें बताने हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, यहां पे हम हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ में सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ऐसे लिख देंगे। ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, तो इस पे हम वाई एक्सिस इस प्रकार से लिख देंगे। अब जो ओरिजिन होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, ग्राफ का 0 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, हिस्टोग्राम बनाना है तो हमें क्लियरली पता है जो हमारा इंटरवल होगा ना वो 0 से स्टार्ट नहीं मिलेगा आपको। तो यहां पे इंटरवल हमारा कहां से स्टार्ट है, 300 से 400। 300 से पहले की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें क्या करना है, ग्राफ तो हमारा 0 से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इस ग्राफ के अंदर इस प्रकार से ब्रेक लगा देते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से जिगजैग कर देंगे, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये 300 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहां से हम 300 को काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वैल्यू क्या आएगी हमारी 300, तो यहां पे जो पॉइंट लगाएंगे वो 300 मान लेते हैं। फिर हमारा क्या हो गया 400, फिर 500, लास्ट कितने तक जाएगा 1000 तक। तो एक एक पे हम यहां पे लगाते चले जाएंगे। 600, फिर 700, फिर 800, फिर 900 और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा। समझ में आ गया। हिस्टोग्राम में हमें ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो अगर मैं यहां पे फर्स्ट वाला ब्लॉक यूज कर रहा हूं ना, तो इससे पहले हमें जिगजैग बनाना पड़ेगा कि 0 से 300 की सारी वैल्यू इसके अंदर काउंट हो जाएंगी। हमारा एक्चुअल ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। हो गई वैल्यू। अब यहां पे ध्यान से देखो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई भाई है, 86 तक। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 10 10 का स्केल ले लेते हैं। ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया। एक बार लिख देता हूं। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया कि 100 यहां पे हमारे नंबर ऑफ लेंस तक का वाई एक्सिस पे हमने डाटा ले लिया। अब सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, स्केलिंग लिखने का। ये हमारी जो 1 डार्क लाइन होती है इससे दूसरी डार्क लाइन तक, ये हमारा 1 यूनिट बोला जाता है। तो 1 यूनिट हमने किसके इक्वल लिया है, तो यहां पे लिखेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 10 लैंप्स। ठीक है बच्चों, 1 यूनिट इक्वल टू 10 लैंप हो गया। ये वर्टिकल जो था हमारा, ये क्या है, नंबर ऑफ लैंप्स। तो यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ लैंप्स। और ये क्या था हमारा, लाइफ टाइम। तो यहां पे लिख देंगे इसको लाइफ टाइम। इतना काम होने के बाद हमारा जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल इजी हो जाता है। अब देखना बिल्कुल इजीली बना लोगे आप। 300 से 1400 कितने हैं नंबर ऑफ लैंप, 14। तो 300 से 400 हमारे 14 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से 10 से लेके और 14 तक हम यहां पे स्केलिंग करके इस प्रकार से ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, स्केल की हेल्प से बनाना है वैसे तो। फिर 400 से 500 कितने, 56 बल्ब। तो 56 कहां है, 50 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो हम यहां पे मार्किंग कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहां पे 56 तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। सिमिलरली हम यहां पे 500 पे भी 56 तक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, यहां पे 56 तक लाइन ड्रॉ और इसको मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे कितने थे 14 और ये हमारी क्या है 56। फिर 500 से 600 कितने, 60 बल्ब। तो भाई यहां पे 60 बल्ब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये 60 के सामने तक। और यहां पे इस लाइन को हम इससे ज्वाइन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये लिख दिया 60। 600 से 700 कितने हैं, 86 बल्ब। 86 के लिए हमें 80 90 के बीच में पहुंचना पड़ेगा। मिड लाइन 85 हो जाएगी, इससे थोड़ा सा ऊपर। तो यहां पे इस प्रकार से मार्क लगा के और यहां पे स्केल की हेल्प से हम बच्चों ऐसे ज्वाइन कर लेंगे।
अब तो आपको आ गया होगा समझ में कैसे हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हमारा कहां तक हो गया 86 तक। फिर 74 है, 74 कहां जाएगा 70 80 के बीच में, ये देख लो 75 से थोड़ा सा नीचे यहां तक। तो इसको ऐसे करके और 800 वाली लाइन को आगे हम एक्सटेंड करते हुए इससे ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया हमारा 74। फिर बच्चों आ गया 62, 60 से थोड़ा सा अबो, ये 60 वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर हम ऐसे लाइन बनाएंगे और ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे ग्राफ आ गया ये 62 के लिए। फिर हमारा 48, तो 48 50 से नीचे रहेगा थोड़ा सा, ये 50 वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा लाइन आ गया किसका 48 का। तो ये हमारा ग्राफ बनके रेडी हो गया। समझ में आ गया, बिल्कुल इजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी लैंप्स हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर। तो 700 आवर से ज्यादा लाइफ टाइम वाले कितने बल्ब हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखो 700 से 800 कितने हैं 74 बल्ब, 800 से 900 आवर वाले 62, 900 से 1000 वाले 48। तो इन सभी को ऐड कर देंगे हम। तो यहां पे नंबर ऑफ लैंप्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ लैंप्स 74 प्लस 62 प्लस 48 ऐड कर दो। 8 और 2 क्या हो गया हमारा 10, 10 और 4 14। तो ये हमारा 4 आ गया, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11 और 7 के इतना हो गया हमारा 18। तो 184 जो आ गए यहां पे नंबर ऑफ लैंप्स आ गए हमारे, जिनका लाइफ टाइम बच्चों 700 से अबव होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। मान लीजिए आपकी क्लास के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसके अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है। कैसे, यहाँ पे एक पेपर होता है, टेस्ट होता है 50 मार्क्स का। सेक्शन ए के अंदर जो 0 से 10 मार्क्स गेन करते हैं वो कितने बच्चे हैं 3 बच्चे हैं। 10 से 20 मार्क्स गेन करने वाले 9 हैं, 20 से 30 वाले 17 हैं, 30 से 40 वाले 12 हैं, 40 से 50 वाले 9 हैं। सेक्शन बी की बात करें 0 से 10 5 है, 10 से 20 19 है और 20 से 30 15 है, 30 से 40 10 है और 40 से 50 एक ही स्टूडेंट है। तो इंटेलिजेंट सेक्शन ए है भाई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस टेबल की फॉर्म से रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हेल्प से हमें क्या करना है, इन दोनों सेक्शंस के मार्क्स को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। आगे क्या कहा है, फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। तो उस पॉलीगन की हेल्प से हमें क्या करना है, दोनों सेक्शंस की परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करना है। अब भाई ध्यान से सुनो, अगर हमें यहां पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हमें इस प्रकार से ग्राफ में ब्लॉक नहीं बनाने हैं जो ऐसे बनाते आए हैं हिस्टोग्राम या बार ग्राफ के। हमें क्या करना है, यहां पे इस प्रकार से लाइन की फॉर्म में हमें ग्राफ फॉर्म करना है। तो वो कैसे किया जाता है, बड़ा सिंपल होता है, बस ध्यान से आपको समझना है कंसेप्ट। हमें यहां पे सबसे पहला काम क्या करना होगा बच्चों, जो हमें यहां पे इंटरवल दे रखा है ना, ये क्लास जो दे रखी है, इसका हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। मिड वैल्यू का मतलब होता है क्लास मार्क्स फाइंड आउट करने होते हैं। वो क्यों करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम यहां पे क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, क्लास मार्क्स, जो कि हमारा ग्राफ बनाने में हेल्प करेगा। कैसे निकलता है, बड़ा सिंपल होता है। जो हमारा इंटरवल होता है ना, ये हमारी लोवेस्ट वैल्यू होती है, ये हमारी अपर वैल्यू होती है। दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, या फिर कह सकते हैं इनके बीच वाली वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, क्लास मार्क्स कहलाती है। 0 और 10 के बीच की वैल्यू क्या होगी 5, तो ये आ गया मेरा क्लास मार्क्स 5। 10 और 20 के बीच की वैल्यू 15, 20 और 30 के बीच की वैल्यू 25, 30 और 40 के बीच की वैल्यू 35, 40 और 50 के बीच की वैल्यू 45। आ गए क्लास मार्क्स, बिल्कुल इजी था। ऐसे भी कर सकते हैं, 0 और 10 को ऐड किया 10 डिवाइड बाय 2 किया 5 आ गया। 10 और 20 को ऐड किया 30, 30 को 2 से डिवाइड किया 15 आ गया। ऐसे भी हमारे क्लास मार्क्स निकल जाएंगे। अब ये क्लास मार्क्स क्यों निकालने पड़ते हैं वो ध्यान से देखो। मान लो बच्चों हमारे पास ये ग्राफ है, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस प्रकार से एक्स एक्सिस और इस प्रकार से वाई एक्सिस बना के। पहला इंटरवल क्या लेंगे हम, 0 से 10 का, फिर 10 से 20 का, फिर 20 से 30 का, 30 से 40 का, 40 से 50 का, ऐसे ही तो लिया जाएगा। और फिर हम यहां पे क्या लेते हैं, ये मान लिया हमने क्या ले लिया 2,
ये हमने ले लिया 4 मार्क्स फ्रीक्वेंसी, ये 4 ले ली, ये 6 ले ली, और यहां पे हमने मान लिया 8 ले ली, ऐसे ले ली। अब यहां पे देखो ध्यान से, 0 से 10 मार्क्स गेन करने वाले कितने बच्चे हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 3 तक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ना। फिर मान लो 10 से 20 तक 9 है, तो हम यहां पे मान लेते हैं भाई ऐसे हमने 9 तक लेके गए इसको, ठीक है। फिर मान लेते हैं भाई 20 से लेके 30 तक मान लो 6 बच्चे हैं, तो ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे ना वैसे तो ग्राफ। अब हमें क्या करना होता है भाई, यहां पे हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब क्या होता है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो कैसे ड्रॉ होती है, जो ये ग्राफ होता है ना, इसका बीच वाला पॉइंट हमें कंसीडर करना होता है ऐसे, और इन बीच वाले मिड पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करके ऐसे हम ग्राफ बना लेते हैं। ऐसे लाइन चलती चली जाएगी कैसे भी करके, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता है। तो हमें क्या करना पड़ा, जो ये हमारा ब्लॉक बने हैं इनके बीच में से हमने पॉइंट सिलेक्ट किया है ना, तो इसीलिए हम इस इंटरवल का बीच वाला पॉइंट ऑलरेडी क्लास मार्क्स से निकाल लेते हैं। तो ये निकल गए हमारे क्लास मार्क्स। अब इस क्लास मार्क्स से ग्राफ बनाना देखना कितना इजी हो जाएगा आपको। हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले एक एक्स एक्सिस ले लेंगे, एक वाई एक्सिस ले लेंगे। तो ये हमने क्या कर ली भाई, एक एक्स एक्सिस ले ली, नीचे से ले लेते हैं। मैं एक बार बना लेता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस बना ली मैंने, ये वाई एक्सिस बना ली। अब यहां पे क्लास मार्क्स हमारे 5 से लेके 45 तक हैं, तो एक्स एक्सिस पे हम क्लास मार्क्स ले लेते हैं ऐसे, ये क्लास मार्क्स 0 से स्टार्ट हुआ, ये 5 हो गया बच्चों, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा कितना हो गया, ऐसे ही है ना 5 15, और फिर सॉरी इसको 5 का गैप आ रहा है ना, तो इसको 15 लेंगे, फिर हम इसको लेंगे 25, फिर इसको लेंगे हम 35, फिर इसको लेंगे हम 45। ध्यान देना, ये 5 था पहला हमने लिया, फिर हमने ये 10 होगा, ये 15 होगा, फिर ये 20 होगा, ये 25 होगा, ये फिर 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा। तो दो के बाद हमने ये ले लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है हमारी, 19 तक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गैप ले लेते हैं, ये 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12 14, फिर हम ले लेंगे 16, ये 18, और ये हो गया हमारा 20। यहां पे क्या आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। क्लियर बात है। अब देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सेक्शन ए का, जो कि हम एक अलग कलर से मार्क यहां पे करेंगे। सेक्शन ए के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी 3, क्लास मार्क्स 5, तो 5 पे हमें क्या करना है, 3 पे डॉट लगा लेना है। ये हो गया 3 पे डॉट, 2 और 4 के बीच में, ठीक है बच्चों। फिर दूसरी देखते हैं हम, 15 क्लास मार्क्स पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 स्टूडेंट्स की, तो हम 15 के सामने 9 पे मार्क लगाएंगे। ये 15 हो गया, इसके सामने 9 कहां होगा, 8 और 10 के बीच में, ये पॉइंट लगा लिया। क्लियर बात है। फिर आगे चलते हैं, 25 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, 17 की, तो 25 कहां है हमारा, ये रहा, और 17 के लिए हम इस लाइन पे आगे जाएंगे और ये 16 और 18 के बीच में पॉइंट लगा देंगे। फिर हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, 35 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 स्टूडेंट्स की, तो 35 पे हमें 12 तक पहुंचना है। तो 12 कहां है हमारा, ये रहा, तो ये हमने यहां पे डॉट लगा लिया। लास्ट वाला देखो, 45 क्लास मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है, तो 45 ये हो गया हमारा, और फ्रीक्वेंसी 9 के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, 8 और 10 के बीच में। इतना काम आसानी से कर लोगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना। एक एक पॉइंट को आपस में ज्वाइन करेंगे, ये कर दिया। फिर इस पॉइंट को अगले वाले से ज्वाइन करेंगे, फिर इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे, और फिर इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे। कर दिया ज्वाइन। ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ए हो गया। अब हम क्या करते हैं, अलग कलर से सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, 5 मार्क्स के पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, तो यहां पे हम 5 पे 5 लेंगे, तो 6 और 4 के बीच में चला गया। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 19, तो 15 पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 19, तो 19 पे चलेंगे भाई, 15 के सामने 19 कहां है, ये रहा। फिर सेकंड देखेंगे, फिर क्या हमारी 15, तो 25 पे 15 है, तो हम कहां चले जाएंगे, ये रहा 15 पे। फिर हमारी 10 है, तो 35 पे हमारी फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10 पे डॉट लगा लेंगे, और 45 पे फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम यहां पे 1 पे डॉट लगा देंगे। अब इन डॉट्स को फिर ज्वाइन करेंगे हम।
पर्पल कलर को पर्पल कलर से ही ज्वाइन करेंगे, ये कर दिया। फिर हमने इसको इससे ज्वाइन कर लेना है, फिर इसको हमें इससे ज्वाइन करना है बच्चों, और लास्ट वाले 1 को हमें लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन कर लेना है। हो गए, ये हमारा कौन सा हो गया बच्चों, यहां पे सेक्शन बी, सेक्शन बी। ठीक है, कई बार टीचर्स क्या करते हैं, इसको यहां से स्टार्ट ना करके इधर नेगेटिव, ये 5 था, यहां पे क्या होगा -5, तो इनको यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये यहां पे हो गया, और पिंक वाले से हम इसको इधर -5 से ही स्टार्ट कर देंगे। कई बार यहां से भी कर देते हैं, कई बार 0 से कर देते हैं, कई बार इधर भी नेगेटिव साइड भी ले जाते हैं। तो आप यहां से करना चाहो यहां से कर लो, 0 से स्टार्ट करना चाहो 0 से कर लो, या फिर -5 से स्टार्ट करना चाहो, इतना ही यहां पे एक यूनिट लेके उससे कर सकते हो। यहां पे मैंने यूनिट क्या ली थी, 1 यूनिट इक्वल टू 2 फ्रीक्वेंसी। ये हम यहां पे मेंशन कर देंगे कि 1 यूनिट में मैंने 2 फ्रीक्वेंसी यूज की है। तो ये हमारा यहां पे क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनके तैयार हो गया। अब उसने क्या पूछा है कि आप इन दोनों ग्राफ से क्या कंपैरिजन करना चाहोगे। देखो ध्यान से, कौन सा सेक्शन आपको इंटेलिजेंट लग रहा है। 40 से 50 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स ने गेन किया, 30 से 40 12 स्टूडेंट्स ने, 20 से 30 17 स्टूडेंट्स ने। सबसे कम जो बच्चों ने मार्क्स किए हैं, यहां पे देखो सेक्शन बी क्या है, यहां पे थोड़ा सा निठल्ले बच्चों का है, जो टसन ज्यादा लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चों का है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इससे, सेक्शन ए परफॉर्मेंस, सेक्शन ए परफॉर्मेंस इज बेटर देन सेक्शन बी, सेक्शन बी। समझ में आ गया। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और साथ में हमारा जो ग्राफ है वो आप इसके साथ अटैच कर लेंगे। समझ में आ गया होगा ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े स्टेप वाइज मैंने अच्छे से खोल के बताया इसको ओपनली, कि सारे के सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान से समझना है। देखो क्या है, द रन स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन ए क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। क्या कहा है, यहां पे 2 टीम ली है, टीम ए और टीम बी, उसमें फर्स्ट 60 बॉल्स पे रन स्कोर्ड जो है ना टीम द्वारा, वो यहां पे टेबल की फॉर्म में हमें दिए गए हैं। तो इसका हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, और हमें क्या करना है, यहां पे हिंट दे रखा है, बट हिंट पे आप ध्यान मत दो। सबसे पहला हमें काम क्या करना है, जो हमारा इंटरवल दे रखा है बच्चों, क्या वो हमें कॉन्टिन्यूअस इंटरवल दे रखा है या नहीं दे रखा है। हर एक क्वेश्चन में पहले वो चेक करेंगे। कई बार बच्चे इस इंटरवल को चेक किए बिना ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और आप करके ठीक आ जाते हैं, बट आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपने इंटरवल को चेक नहीं किया। तो कैसे चेक किया जाएगा, ध्यान से देखो। यहां पे इंटरवल है 0 से 6, नेक्स्ट वाले इंटरवल स्टार्ट हो रहा है 7 से 12, तो 6 और 7 के बीच में गैपिंग आ गई, मतलब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस इंटरवल नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। और कैसे चेक किया जा सकता है, ये हमारी लोअर क्लास होती है किसी इंटरवल की, ये हमारी अपर क्लास होती है। तो हमेशा जो पहले वाली क्लास होगी ना, उसकी अपर क्लास और उससे अगली वाली लोअर क्लास सेम होनी चाहिए, तभी हमारा इंटरवल कॉन्टिन्यूअस बोला जाता है। तो यहां पे हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस इंटरवल। तो पहला काम क्या करेंगे हम, यहां पे इस इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे। दे भी रखा है, फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूअस। तो हमें कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉल्स कैसे बनता है, बिल्कुल सिंपल होता है। पहले इसके और इसके बीच में गैपिंग देखो कितने की है, 1 की। 1 का हाफ कर लो, कितना हो गया बच्चों, 0.5। ठीक है, इस 0.5 को क्या करेंगे, नीचे वाली क्लास में तो ऐड किया जाता है, और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और अपर वाली क्लास में ऐड किया जाता है। तो 0 में से 0.5 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरा क्लास इंटरवल कैसे स्टार्ट होगा, यहां से मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी, 0 है। यहां पे हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को 0.5 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएगा, 6 में ऐड करेंगे तो 6.5। फिर यहां से 7 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब 0 से नीचे तो नहीं जा रहा ना, अब लोवेस्ट वालों में से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, अपर वालों में ऐड करते जाएंगे। तो 7 में से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 6.5 से लेके 12.5 ऊपर वाले में ऐड करेंगे, इसमें सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12.5 से लेके, और ये आ गया मेरे पास 18.5।
ऐसे एक बार मैं सारा इंटरवल बना लेता हूं। ये इंटरवल मैंने बना लिया, पता लग गया कैसे बनाना है। लोवेस्ट क्लास में से तो हमें मिड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है, अपर क्लास में ऐड करना होता है। फर्स्ट वाली में मैंने क्या किया, यहां से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं बच्चों, तो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 0.5 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0.5 से लेके 6.5, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो 6.5 से 12.5, फिर 12.5 से 18.5। इस प्रकार से हमारा यहां पे क्या बन गया, क्लास इंटरवल। अब हमें इसका क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्लास मार्क्स भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में फाइंड आउट किए थे। तो यहां पे हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, क्लास मार्क्स। अब ये क्लास मार्क्स कैसे निकलते हैं, बिल्कुल इजी है। लोवेस्ट क्लास और अपर क्लास को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। 6.5 में 0.5 ऐड किया, कितना हुआ 7। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3.5। 12.5 और 6.5 को ऐड करो, 12 और 6 कितना हो गया हमारा 18, और 0.5 और 0.5 1 हो गया, 18 और 1 19। 19 का हाफ कितना होता है, 9.5। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पे 15.5, 6 ऐड करते चले जाओ बेशक से, फिर आ जाएगा 21.5, क्योंकि इनके बीच में 6 का गैप है ना, इसमें 6 ऐड करते चले जाओ। फिर 27.5, फिर 33.5, फिर 39.5, फिर हमारा आ जाएगा 45.5, फिर हमारा आ जाएगा बच्चों 51.5, फिर आ जाएगा 57.5। क्लास मार्क्स आ गए। अब बिल्कुल इजीली ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे ड्रॉ होगा। ये ग्राफ ले लिया हमने, ये हमारी एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस, और ये हो गई हमारी बच्चों वाई एक्सिस। ठीक है, 0 0 हमने यहां पे ओरिजिन लिख लिया। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या होगी हमारी नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स, और ये क्या होगा हमारा रन स्कोर्ड, रन स्कोर्ड। अब ध्यान से देखो, रन स्कोर्ड हमें यहां पे क्या दे रखे, टीम ए टीम बी के मैक्सिमम कहां तक गई हुई है, 10 तक वैल्यू। तो हम यहां पे स्केलिंग क्या ले लेते हैं, 1 1 का। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब नीचे देखो इंटरवल 3.5 9.5 15.5 ऐसे चल रहा है। तो हम यहां पे क्या लेंगे भाई, 3.5 से इंटरवल स्टार्ट कर लेंगे। 3.5 हो गया, फिर हमारा क्या आएगा, 3 3 ऐड करते चलना है हमें, तो ये 6.5 हो जाएगा। फिर यहां पे हमारा क्या आएगा 9.5, फिर एक छोड़ के हमारा आ जाएगा 15.5, फिर हमारा आ जाएगा 21.5, फिर हमारा आ जाएगा यहां पे 27.5, फिर हमारा क्या आएगा भाई 33.5, फिर 39.5, फिर एक छोड़ के हमारा आ जाएगा 45.5, फिर 51.5, फिर हमारा आ जाएगा 57.5, और लास्ट क्या आ जाएगा हमारा 63.5। हो गई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना भाई, बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले 3.5 पे टीम ए की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं, अलग कलर से हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। 3.5 पे हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, तो ये डॉट लगा दिया। फिर 9.5 पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, तो 9.5 पे हमने क्या कर दिया, 1 पे लगा दिया। फिर बच्चों 15.5 पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 8, तो हमने 8 पे डॉट लगा देना है, ये हमने 8 पे डॉट लगा दिया। फिर 21.5 पे क्या है, 9, तो 21.5 पे 9 कहां है, ये रहा। फिर आगे चलते हैं बच्चों, 27.5 पे फ्रीक्वेंसी क्या है टीम ए की, 4 है, तो इस पे हम लगाएंगे बच्चों 4 पे डॉट। फिर आगे चलते हैं, 27.5 पे हो गया। 33.5 पे है 5, तो इस पे है हमारी 5 पे डॉट लगाएंगे। 39.5 पे थी हमारी 6, तो हम 6 पे डॉट लगाएंगे। फिर क्या है 10 6 और 2, तो इससे नेक्स्ट पे 10 है, तो हम 10 पे पहुंच जाएंगे, ये पहुंच गए हम 10 पे। फिर है 57.5 पे 6, तो ये 6 पे आ गया। गड़बड़ तो नहीं होगी, सॉरी गलत हो गया शायद, एक बार दोबारा चेक करते। 33.5 पे 5 था, 33.5 पे 5, फिर 39.5 पे 6, ठीक है, और फिर हमारा क्या था 45.5 पे 10, और फिर हमारा क्या है यहां पे 51.5 पे 6, और
57.5 पे है 2, बिल्कुल ठीक है। 57.5 पे है 2, 2 कहां पे है, ये रहा, ये हमने एक एक्स्ट्रा ले रखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना बच्चों। तो ज्वाइन करते हैं, एक बार ध्यान से देखना। स्टार्ट कहां से करेंगे हम, यहां बैक साइड से भी कर सकते हैं, जीरो से भी कर सकते हैं, तो हम इसको बैक साइड से कर लेते हैं, ये कर लिया। अब इन सभी पॉइंट्स को बारी बारी से ज्वाइन करते चलेंगे। तो ये हमने इसको ज्वाइन कर लिया, फिर हम इस पॉइंट को नेक्स्ट वाले से ज्वाइन करेंगे, फिर इसको हम नेक्स्ट वाले से करेंगे बच्चों। ध्यान रखना है यहां से यहां मत कर देना, अगले वाले पे ज्वाइन करते चलेंगे बस। ये कर दिया, फिर हमने क्या किया, ये कर दिया, फिर इससे हमने नेक्स्ट को कर लिया, इससे फिर हम नेक्स्ट को करेंगे, फिर ये अगले वाला ज्वाइन हो जाएगा हमारा, और फिर लास्ट में ये वाला ज्वाइन कर लेंगे। बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किसका, टीम ए का। इसको एंड करना चाहो तो नीचे इस पे मिला के छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि आगे का ग्राफ नहीं दे रखा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, टीम बी का ड्रॉ करने वाले हैं। तो टीम बी के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे डिफरेंट कलर यूज करने वाले हैं। तो टीम बी पे ध्यान से देखो, 3.5 पे क्या है, 5, ठीक है। तो 3.5 पे 5 है, तो 5 पे डॉट लगाएंगे, ये लगा लिया। फिर हमारा 9.5 पे फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, तो ये हमने 6 पे डॉट लगा लिया। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, तो इस पे हमने 2 पे डॉट लगा लिया। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी 21.5 पे है 10, तो 10 पे डॉट लगा दिया। फिर नेक्स्ट पे है हमारी 5, तो 5 पे डॉट लगा देंगे, ये हो गया 5 पे डॉट। फिर हमारी 6, 3, 4, 8, इस पे है हमारी 6, तो 6 पे डॉट लगा लिया। फिर हमारी कितनी है भाई, 3, तो 39.5 पे 3 है, तो 3 पे डॉट लगा लिया। फिर कितनी है, 4, तो इस पे हमने 4 पे डॉट लगा लिया। फिर है 8 और 10, फिर इस पे है 8, 8 पे पहुंच जाओ, वही कहां है, ये रहा, 8 पे लगा दिया। और 57.5 पे लास्ट में फिर क्या है, 10, तो 10 कहां है हमारा, ये रहा, 10 पे डॉट लगा दिया। अब हमारा काम क्या है, इनको ज्वाइन करना। इसको भी यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ये कर लिया। ये ध्यान देना, कई बार बच्चे इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं, अगले वाले पे चलना है, पहले यहां से लेके इसके बीच में कोई पॉइंट है तो वो ज्वाइन किया जाएगा। फिर हम इसको और इसको ज्वाइन करेंगे, फिर इसको हम नेक्स्ट वाले से ज्वाइन करेंगे, इसको फिर इससे किया जाएगा, इसको इससे किया जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे, ये हो गया, फिर ये हो गया हमारा, फिर ये आ गया, बस। और फिर इसको नीचे लाना चाहो तो यहां पे लेके आ सकते हैं हम इसको इस प्रकार से, ठीक है। इसको डॉटेड फॉर्म में भी दिखा सकते हो आप। तो ये हमारी क्या है, टीम बी। क्लियर बात है। तो ये हमारा यहां पे हिस्टोग्राम सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ बनके तैयार हो गया। अब इसके बेसिस पे अगर आपसे पूछ ले तो कोई भी क्वेश्चन, तो उसके आप इस ग्राफ से आंसर्स दे सकते हैं। समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले काम हमने कॉन्टिन्यूअस इंटरवल देखना है, सेकंड काम हमें क्या करना है, क्लास मार्क्स बनाना है इंटरवल का हाफ करके, फिर अपना ड्रॉ कर देना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और किस प्रकार से इसको करेंगे बड़ा सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन ए पार्क वाज फाउंड एज बिलो। एक पार्क में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के, कोई कम एज का है, कोई मीडियम एज का है, कोई ज्यादा एज का है, ठीक है। उसका सर्वे किया गया और इस प्रकार से यहां पे डेटा तैयार किया गया। क्या है, 1 साल से 2 साल तक बच्चे खेलने वाले कितने मिले, 5। 2 से 3 ईयर वाले एज के बच्चे कितने मिले, 3। 3 से 5 वाले 6 मिले, 5 से 7 वाले 12, 7 से 10 वाले 9, 10 से 15 वाले 10, 15 से 17 वाले 4 बच्चे मिले हैं। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबो। हमें क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है। अब बड़ी आसानी से बना लोगे इसको, डेटा को देखते ही कि बड़ा इजी है भाई, ग्राफ ही तो बनाना है, बना देंगे। बट ध्यान से सुनो, यहां पे जो हमें इंटरवल दे रखा है ना, वो बच्चों हमें कॉन्टिन्यूअस गैप का नहीं दे रखा है। कैसे, यहां पे गैपिंग देखो, 1 से 2 के बीच में 1 का गैप है, 2 से 3 के बीच में भी 1 का गैप है। जैसे ही हम थर्ड वाले पे चलते हैं, कितने का गैप आ गया, 2 का गैप आ गया। फिर यहां पे 2 का आ गया, यहां पे 3 का आ गया, फिर 3 का आ गया, फिर 2 का आ गया। कॉन्टिन्यूअस गैप नहीं है, तो इसका हिस्टोग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए कि कैसे ड्रॉ किए।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा इजी सा मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे हम पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे विड्थ ऑफ क्लास फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये क्लास है, इसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब विड्थ। तो यहां पे कैसे निकलेगी, अपर क्लास में से लोअर क्लास को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहां पे क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ क्लास, कि हमारा जो ग्राफ बनेगा ना, यहां पे ऐसे ग्राफ बनता है, तो इसकी चौड़ाई जो आएगी, गैपिंग जो आएगी, वो कितनी कितनी आएगी, वो यहां पे हमें इससे पता चलेगा विड्थ ऑफ क्लास से। तो देखो भाई, 1 और 2 के बीच में गैप कितना है, 1 का। 2 और 3 के बीच में गैप कितना है, 1 का। 3 और 5 के बीच में गैप कितना है, 2 का। फिर कितने का है, 2 का। फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 2 का। ये तो हमें चल गई भाई विड्थ ऑफ क्लास का पता लग गया। फिर हमें क्या फाइंड आउट करनी है भाई, लेंथ ऑफ क्लास, या फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी कह देते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ बनेगा ना वो रेक्टेंगल फॉर्म में बनता जाएगा। तो यहां पे हम सेकंड चीज निकालेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेंथ से मतलब है हाइट, कि इसकी ग्राफ की ऊंचाई कितनी लेके जानी है हमें, वो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट होगी, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम यहां पे यूज करने वाले हैं जब हमें क्लास इंटरवल रेगुलर ना दे रखा हो। तो वो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहां पे लेंथ जो निकलेगी वो किसके इक्वल होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय विड्थ ऑफ क्लास मल्टीप्लाई बाय लेंथ विड्थ, और विड्थ जो हमें दे रखी है। अब देखो कैसे निकलेगी, बिल्कुल इजी है। यहां पे फर्स्ट वैल्यू हमें यहां पे क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 5 दे रखी है, तो ये हमने ले ली 5। मल्टीप्लाई क्या करना है हमें, लोवेस्ट विड्थ। लोवेस्ट विड्थ क्या है, इसको लिख लेंगे लोवेस्ट विड्थ। सबसे कम विड्थ क्या है, 1, तो 1 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय, नीचे क्या करेंगे, विड्थ। विड्थ कितनी है इस क्लास की, 1, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। दोबारा फिर देखो, यहां पे देखो सेकंड वाले में फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट विड्थ क्या है, 1 ही रहेगी पूरे हर एक क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। फिर यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, 6, मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट विड्थ क्या है, 1 ही रहेगी, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 से डिवाइड किया कितना आ गया, 3। फिर इसको करेंगे हम, यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट विड्थ 1, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या आ गया, 6। फिर हम यहां पे क्या करेंगे, 9 इसकी फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट विड्थ, डिवाइड बाय 3, 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3। फिर यहां पे इसकी फ्रीक्वेंसी 10, विड्थ ऑफ क्लास 1 रहेगी लोवेस्ट, और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 10 बाय 3 आ गया मेरा, ये 3 है नहीं, यहां पे 10 और 15 का गया 5 था बच्चों, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। फिर लास्ट वाली में 4 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 2 जा 4। ये हमारी क्या आ गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, बिल्कुल इजीली। अब हमने क्या किया भाई, यहां पे 1 1 की स्केलिंग लेते हुए 18 तक एक्स एक्सिस पे मार्किंग ड्रॉ कर ली, वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी 7 तक ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, अब हमें इस टेबल से कोई मतलब नहीं है, अब इधर से हमारा मतलब है, इससे हमारा जो होगा टोटल ग्राफ ड्रॉ होगा। अब कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा, देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंने कहा था हाइट, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, 6 तक, तो मैंने स्केलिंग यहां पे वैसे 7 तक ले ली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विड्थ ऑफ क्लास हमें दे रखी है, तो विड्थ ऑफ क्लास का ये मार्किंग आपको कहां तक लेनी है वो कैसे पता चलेगा, इनका सम कर लो एक बार, 5 और 2 7, 3 10, 4 14, 15 16, ठीक है। तो 16 से एक दो ज्यादा ले लो, यहां पे मैंने 18 तक ले लिया। क्लियर बात आ गई समझ में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कैसे लेंगे हम मार्किंग। अब सबसे पहले एक बात करते हैं, यहां पे जब हमारी विड्थ ऑफ क्लास 1 है तो हमारी लेंथ कितनी लेनी है बच्चों, 5 लेनी है। अब हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो यहां पे 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक हाइट जाएगी बच्चों, हमारी 5 तक जाएगी। तो हम यहां पे 1 से लेके 5 तक इसको ड्रॉ कर लेते हैं। गैपिंग देख लो, 1 से 2 ईयर था तो 1 से 2 ईयर, क्योंकि एज है ना, तो 1 से 2 ईयर का ग्राफ ये बनेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया, बच्चों एज जो है हमारी 0 से 1 नहीं दे रखी थी, हमें 1 से 2 दे रखी थी, तो मैंने क्या किया है, यहां पे 1 से 2 लिया है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, 2 से 3 विड्थ 1 है और लेंथ क्या होगी, 3 होगी, लेंथ मतलब हाइट यहां तक, तो ये हमारा हो गया भाई 2 से 3 का ग्राफ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहां पे
विड्थ क्या रहेगी 2 रहेगी अब 3 से 5 तक, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगी 3 रहेगी। तो 3 से 5 तक लेना है। अब इस पे बनेगा हमारा ग्राफ, ध्यान से देखना इस पे। अब ये चौड़ाई रहेगी हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की, और कहां तक लेंथ कितनी है 3 तक। तो हम क्या करेंगे यहां पे इसको दोबारा से इतनी हाइट तक 3 तक हाइट तक इसको लेके जाएंगे और ये ड्रॉ कर देंगे। फिर अगला इंटरवल देखो बच्चों क्या है 5 से 7 तक। 5 से 7 तक अब 2 का गैप ही रहेगा। लेंथ क्या रहेगी 5 से 7 की 6 रहेगी। तो हमें क्या करना 5 से 7 वाले की हाइट 6 तक लेके जानी है, तो हम इसको 6 की हाइट तक लेके जाएंगे 7 से। ये हो गया हमारा पॉइंट। क्लियर बात है, अब समझ में आ रहा है। फिर 5 से 7 हो चुका हमारा। फिर क्या है बच्चों 7 से 10, और हमारी हाइट क्या रहेगी 3। 7 से 10, अब 3 का ब्लॉक हम यूज करेंगे, और हाइट कहां तक जाएगी बच्चों हमारी 3 तक जाएगी। तो हम 3 हाइट तक लेके गए इसको, और ऐसे हम इसे रेक्टेंगल को बना लेंगे। क्लियर बात है। फिर आगे देखते हैं इंटरवल क्या है बच्चों 10 से 15, और हाइट क्या रहेगी हमारी यहां पे 2 रहेगी। 10 से 15 की क्या है 2, तो 10 से लेके 15 तक ये यहां तक हमें कितनी हाइट रखनी है बच्चों 2 रखनी है। तो 2 तक लेके जाएंगे, और इस लाइन को हम यहां पे ज्वाइन कर देंगे। आ रहा है ना समझ में। फिर लास्ट देखते हैं 15 से 17 हाइट कितनी रहेगी 2 रहेगी। तो 15 से 17 हाइट हम 2 रखेंगे, तो हमने यहां तक 2 तक इसको ड्रॉ कर देना है। तो ये हमारा यहां पे क्या आ गया हिस्टोग्राम ग्राफ बनके तैयार हो गया। ये हमने कब करना है जब हमें यहां पे इंटरवल रेगुलर ना दे रखा हो। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं लास्ट। इस ऐसा ही क्वेश्चन है और डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी एंड ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज फाउंड एज बिलो। यहां पे क्या कहा है भाई ध्यान से देखो। टेलीफोन डायरेक्टरी से 100 सरनेम पिक कर लिए। अब जैसे मेरा सरनेम अंतिल है, किसी का दैया होता है, किसी का मलिक होता है, किसी का राठी होता है, या कोई और अदर सरनेम्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ 100 सरनेम्स को पिक कर लिया, उनके अंदर नंबर ऑफ लेटर देखे। अब जैसे मेरे नाम में क्या आता है 5 लेटर्स अंतिल आता है, ऐसे ही कोई और सरनेम हो जिसमें 4 आते हो, 10 आते हो, 6 आते हो। तो उसने टेबल बनाई कि नंबर ऑफ लेटर्स 1 से लेके 4 लेटर्स तक के सरनेम कितने मिले 6, 4 से 6 लेटर के सरनेम कितने मिले 30, 6 से 8 लेटर्स के 40, 8 से 12 वाले 6 और 12 से 20 बड़े वाले सरनेम 4 ही मिले। तो ये डाटा हमें दे रखा है। तो इसका हमें हिस्टोग्राम ग्राफ यहां पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहां पे इंटरवल का गैप देखो बच्चों, क्लास इंटरवल का। यहां पे 4 का है, फिर 2 का आ गया, फिर 2 का आ गया, फिर 4 का आ गया, फिर 8 का आ गया। अलग अलग क्लास इंटरवल है, अलग अलग विड्थ है। तो सबसे हम पहले यहां पे क्या करेंगे विड्थ ऑफ क्लास फाइंड आउट करेंगे, विड्थ ऑफ क्लास, तभी हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा। 1 से 4 का गैप कितना है भाई, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया, 3 का गैप था ये। 6 में से 4 गया तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया। 8 में से 6 गया तो 2 आ गया। 12 में से 8 गया तो हमारा क्या आ गया 4 आ गया। 20 में से 12 गया तो 8 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई भाई विड्थ ऑफ क्लास आ गई। ये तो हमारी ग्राफ की विड्थ आ गई, चौड़ाई आ गई कि कितना हमें विड्थ का ग्राफ ड्रॉ करते चलना है। अब हमारा काम क्या होगा बच्चों, यहां पे हमें लेंथ ऑफ ग्राफ फाइंड आउट करनी है, मतलब हाइट ऑफ ग्राफ। तो इसको हम क्या लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसको हाइट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो फॉर्मूला क्या होगा लेंथ इक्वल टू, सबसे पहले ध्यान से देखो हमें क्या लेनी है फ्रीक्वेंसी उस क्लास की, मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट विड्थ और डिवाइड बाय उस क्लास की विड्थ। सबसे पहली वाली पे देखो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, मल्टीप्लाई बाय लोवेस्ट विड्थ कितनी है 2, डिवाइड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 3 से डिवाइड किया 3 2 जा 6, 2 2 जा क्या आ गया भाई 4 आ गया। फिर अगले वाले की पहले फ्रीक्वेंसी लिखो कितनी है 30, फॉर्मूले से लिखते चलो। लोवेस्ट विड्थ कितनी है 2, 2 ही रहेगी सभी में। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 30 आ गई। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी क्या 44, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 2 से 2 कट गया तो 44 ही आ गई। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी 16, लोवेस्ट विड्थ 2 है, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 4 है, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 आ गई।
यहां पे फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 4, विड्थ ऑफ क्लास क्या रहेगी 2 डिवाइड बाय इसकी विड्थ है 8, तो 4 2 जा 8 से 8 कट गया तो क्या आ गया 1 आ गया। जीरो मत कर देना, कहीं जीरो कर दो, कई बार बच्चे इसको काट के जीरो कर देते हैं, गलत हो जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ गई। इतनी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल इजी था। अब हमारा ग्राफ जो है इस इंटरवल से और इस विड्थ से चलेगा, इस विड्थ से कह सकते हैं या फिर इससे चलेगा। जो ये हमने निकाला है इनसे बना लो या फिर इससे और इससे बना लो, वो आपकी मर्जी है। अब देखो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। अब हमने क्या कर ली बच्चों, एक एक्स एक्सिस बना ली, एक वाई एक्सिस बना ली। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, विड्थ ऑफ क्लास, कितने नंबर तक लेके चलेंगे वो देखो। विड्थ ऑफ क्लास का सम कर लो, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19। तो हमें यहां पे 19 की बजाय 20 या 21 तक मार्किंग कर लेनी है। तो यहां पे एक बार मार्किंग कर लूंगा मैं 21 या 22 तक। उसके बाद हमारी लेंथ जो है, हाइट मैक्सिमम कहां तक जा रही है बच्चों, 44 तक। तो हम यहां पे स्केलिंग क्या लेके चलेंगे, 4 4 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, 4 का ले लो या 5 का ले लो, जो आपका दिल करे। चलो हम भाई 4 के मल्टीपल ज्यादा है तो 4 का गैप ले लेते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, यहां पे स्केलिंग 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, 4 8 12। एक बार मार्किंग कर देता हूं। तो मैंने यहां पे मार्किंग कर ली हॉरिजॉन्टली, एक्स एक्सिस पे क्या कर ली मैंने 21 तक, और वर्टिकली 4 4 की स्केलिंग लेते हुए 44 तक। तो यहां पे लिख भी देंगे हम 1 यूनिट इक्वल टू 4, 4 का हमने 1 यूनिट लिया है। अब सबसे पहले चलते हैं बच्चों, यहां पे देखो नंबर ऑफ लेटर 1 से लेके 4 तक। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी रखनी है हमें 4, 1 से लेके 4 हमें बनाना है। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, और हाइट क्या रखेंगे इसकी 4 तक। तो ये इस प्रकार से हम ब्लॉक बना देंगे। फिर आगे चलते हैं, 4 से 6 लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी रखनी है बच्चों 30, 4 से 6 यहां तक बनेगा, और हाइट क्या रखेगी 30, 30 देख लो कहां आएगा 28 और 32 के बीच में। तो हमें कहां तक लेके जानी है इसकी हाइट 30 तक। तो ये हमने 30 तक ले ली, और ये इंटरवल हमारा कहां तक रहेगा 6 तक। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड वाला इंटरवल क्या है 6 से 8, हाइट रहेगी 44, 6 से 8 बनेगा, हाइट रहेगी कितनी बच्चों 44। तो इसकी हाइट हम लेके जाएंगे 44 तक, ये हाइट 44 तक होगी, 8 से 44 तक ये हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, 8 से 12 हाइट रहेगी 8, 8 से 12 तक बनेगा, और हाइट क्या रहने वाली है हमारी 8 तक। तो 8 की हाइट तक हम इसको बनाएंगे। तो 2 ब्लॉक हम यूज करने वाले हैं, तो 2 ब्लॉक पे हम इस प्रकार से स्केलिंग कर लेंगे। देखो 8 की हाइट तक है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे भाई, 12 से 20 हाइट क्या रहेगी 1। तो 12 से 20 कहां है हमारा, 12 से 20 तक हाइट 1 रहेगी। तो बिल्कुल ये तो हमारी 2 की हाइट हो जाएगी, इससे भी थोड़ा सा नीचे बना लेंगे हम, इसके भी मिड में ले लेंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, यहां पे एक हाइट लेते हुए 12 से 20 बना दिया। तो ये हमारा हिस्टोग्राम ग्राफ तैयार हो गया। क्लियर हो गया। यहां पे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। तो हमें वो क्लास इंटरवल यहां पे बताना है जिसके अंदर मैक्सिमम सरनेम लाई कर रहे हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ सरनेम देखो सबसे ज्यादा कहां है 44, इसका क्लास इंटरवल क्या है 6 to 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 to 8 क्लास इंटरवल हैव मैक्सिमम सरनेम्स। तो वो कितने आ गए, पूछ भी लेके कितने हैं इक्वल टू 44। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, क्योंकि आने वाली क्लासेस की वीडियो भी आपको नेक्स्ट क्लासेस पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।